हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम मरोठी। आज हम इस वीडियो में टीजीटी एग्जाम्स फिजिकल एजुकेशन का पेपर सॉल्व करेंगे हरियाणा का। पेपर का लेवल इजी है, लेकिन आप सभी को मेरे साथ में सॉल्व करना है। सिर्फ 60 क्वेश्चन रहेंगे और आप खुद को चेक कर सकते हैं इस पेपर के थ्रू कि आप किस टॉपिक में वीक है या किस टॉपिक में स्ट्रॉन्ग है। और इस वीडियो का फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब साथ में आप मेरे पेपर सॉल्व करते हैं। और मैं हर क्वेश्चन के बाद 2 से 3 सेकंड का पॉज लूंगा ताकि आप आंसर टिक कर सके और उसके बाद फिर वो क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसमें हालांकि 150 क्वेश्चन है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन इसमें 60 रहेंगे, 91 से 150 तक। सो फर्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप इज रिलेटेड टू। देखिए, जो थॉमस कप है, हाँ पहले तो आप, हालांकि आपने टिक कर लिया होगा। थॉमस कप बैडमिंटन का मेंस वर्ल्ड टूर्नामेंट है, और उसके अलावा एक होता है उबेर कप। ठीक है, वो होता है वुमेन्स के लिए, और थॉमस कप है मेंस बैडमिंटन वर्ल्ड टूर्नामेंट। फ्रैक्चर विदाउट एनी, बिना घाव का हड्डी का टूटना क्या कहलाता है? देखिए, कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहलाएगा जब हड्डी के चूरे हो जाते हैं, हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है। और कंपाउंड फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूट के स्किन के बाहर आ जाती है, इसको हम ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं। सिंपल फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर इसका आंसर रहेगा, बिना वोंड के जब कोई फ्रैक्चर होता है तो सिंपल फ्रैक्चर। विच अमॉन्ग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है? काफी सिंपल क्वेश्चन है। प्रोग्रेशन ऑफ लोड, इसमें क्या करना है, हम ट्रेनिंग के दौरान लोड को समय के साथ बढ़ाते रहते हैं। अब वो समय डिपेंड करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम पे कि हम किस तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जैसे एक साइक्लिक प्रोग्रेशन लोड होता है, एक लीनियर होता है। ठीक है, साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग भी होता है, ट्रेनिंग की साइकिल बनाई जाती है, और एक कंटिन्यूटी, अगर हम ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसका हम फायदा उठा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इकोनॉमी मूवमेंट। के बाद ट्रायल एंड एरर मेथड इज गिवन बाय। देखिए, ट्रायल एंड एरर मेथड दिए थॉर्नडाइक ने। पाओलो ने तो कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। ठीक है, पाओलो की आपने कुत्ते वाली थ्योरी पढ़ी होगी, इससे काफी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन 95, पाठशाला में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को ख्याति प्रदान करने वाला मुख्य उपागम है। इन द स्कूल द मेजर चैनल ऑफ पब्लिसिटी फॉर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम या स्पोर्ट्स की पब्लिसिटी किसी भी टूर्नामेंट से अच्छी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा इंट्रामोरल, क्योंकि इंट्रामोरल क्या होता है कि जिसमें हम स्कूल के अंदर ही टूर्नामेंट करवाते हैं, जिसमें हमारे उसी स्कूल के बच्चे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तरह से इंटरटेनमेंट हो गया, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हो गया, उनको एक स्टेज मिल जाता है अपना परफॉर्मेंस दिखाने का। और इसमें मेन फोकस किया जाता है मास पार्टिसिपेशन पे। मतलब मेन मकसद रहता है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाए। तो पब्लिसिटी, फिजिकल एजुकेशन की पब्लिसिटी के लिए सबसे बेस्ट माध्यम क्या है? स्कूल में इंटरमोरल करा देना। इसका मतलब इंटर हाउस कंपटीशन करा देना, इंटर क्लास कंपटीशन करा देना। डेकैथलॉन, जल्दी से आंसर टिक करिए, इसका क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, 10 इवेंट होते हैं। फर्स्ट डे में 5 होंगे और सेकंड डे में 5 होंगे। तो फर्स्ट डे में फर्स्ट इवेंट और लास्ट इवेंट ट्रैक का होता है। सेकंड डे में भी फर्स्ट इवेंट और लास्ट इवेंट ट्रैक का होता है। इसका मतलब 4 इवेंट ट्रैक के होते हैं, ये देखिए 4 ट्रैक, और जो बीच के 3 है इधर और बीच के 3 है इधर, ये फील्ड इवेंट होते हैं। क्लियर? इसका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अग्निसर क्रिया ऑल्सो नोन एज, देखिए ये अग्निसर क्रिया ये धोती के अंदर ही आ जाएगा। इसमें क्या होगा? वाहनिसार धोती इसका आंसर होगा। अग्निसर क्रिया वो है इसमें वज्रासन की स्थिति में बैठ के पेट को अंदर बाहर करते, जिससे हमारे पेट में अग्नि पैदा होती है, उसको वाहनिसार धोती बोलते हैं। और वत्सार धोती, वत मतलब हो जाएगा कपड़ा। ठीक है, और धोती क्या होता है? धोती एक तरह से षटकर्म में का एक पार्ट है, जो बॉडी को क्लीन करने की 6 क्रिया होती है, उसमें से एक क्रिया है धोती। तो वत्सर मतलब कपड़े के साथ, और वारी, वारी मतलब होता है पानी। ठीक है, पानी के साथ जब हमारे बॉडी को अंदर से क्लीन करते हैं। और उसके अलावा भस्मीकृत धोती, इसमें क्या करते हैं, जो हमारे मल मार्ग होता है उसको साफ किया जाता है पानी के अंदर बैठ के। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? वानिसार धोती। हाउ मेनी बायज इन 27 टीम्स। काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लो अगर 27 टीम्स और बाय निकालना है, तो नेक्स्ट 2 की पावर कितनी रहेगी? 32। 32 माइनस 27 कितना हो जाएगा? 5 बाय। इन फोल्ड मेजरमेंट इज मेजर फॉर,
त्वचा फोल्ड से क्या नापा जाता है? देखिए, जब हम त्वचा को फोल्ड करेंगे तो उसमें जितनी मोटाई आएगी, उस स्किन स्किन की जितनी मोटाई आएगी उससे फेट नापा जाता है। तो स्किन फोल्ड मेजरमेंट से हम फेट को मेजर कर सकते हैं, जो किसके अंदर आएगा? बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन मतलब हमारी बॉडी किस किस से मिलकर बनती है, जैसे फैट हो गया, मसल्स हो गया, बोन हो गया। अगर यहाँ पे हम ऐसा कोई टेस्ट रहता जिससे हम मसल्स मेजर कर पा रहे तो उसका आंसर भी क्या होता? बॉडी कंपोजिशन। ठीक है। अहिंसा। अहिंसा इज अ पार्ट ऑफ, ये आपको दिख रहे यम नियम आसन आसन प्राणायाम, ये क्या अष्टांग योग है। योग के 8 भाग है, जिसमें से पहला यम, दूसरा है नियम। यम होता है आउटर डिसिप्लिन, मतलब बाहर के वातावरण में हमें क्या क्या करना है। और नियम नियम होता है इंटरनल डिसिप्लिन, मतलब हम खुद के लिए क्या नियम बनाते हैं। ठीक है, नियम नाम से दिख रहा है आपको, हमने खुद के लिए नियम बनाया। और यम मतलब आउटर डिसिप्लिन, हमें बाहर क्या क्या नहीं करना है। तो अहिंसा, अहिंसा करनी है मतलब हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना है, तो किसमें आ जाएगा? यम के अंदर, क्योंकि आउटर डिसिप्लिन है। बाहरी वातावरण में हम अहिंसा फॉलो करेंगे। फिजिकल एजुकेशन इज important बिकॉज इट हेल्प्स टू थिंक पॉजिटिवली, राइट, इट हेल्प्स टू प्रमोट ब्रदरहुड, ये भी सही है। इट हेल्प्स टू लीड अ हेल्दी लाइफ, ये भी सही है। इट हेल्प्स टू लीड अ क्वालिटी लाइफ। देखो, चारों ऑप्शन सही है, लेकिन अगर जहां पे चारों ऑप्शन सही होते तो वहां पे हम बेस्ट ऑप्शन चुनते जो क्लियरली दिख रहा है, इट हेल्प्स टू लीड अ क्वालिटी लाइफ, जिसके अंदर ये सारी चीज आ जाएगी। सो आंसर विल बी फोर्थ। पूर्वी चंदेला इज रिलेटेड टू, जल्दी बताइए। शूटिंग। देखिए, हमें टीजीटी में हर स्पोर्ट्स जो फेमस प्लेयर है उन सभी के भी नाम पता होने चाहिए, इससे क्वेश्चन एग्जाम में 1 से 2 में देखने को मिलता ही है। पैरा ओलंपिक खेल पूर्व में किस नाम से जाने जाते थे? तो उसको क्या बोलते थे? स्टॉक मैंडेविल खेल। ठीक है। और पैरा ओलंपिक गेम्स कब से स्टार्ट हुए हैं? और किसने स्टार्ट करे? लुडविग गटमन ने। उन्होंने फर्स्ट पैरा ओलंपिक कराया था 1948 में। जो सेना के जवान हैं जो घायल हो गए थे वर्ल्ड वॉर में, लेकिन जो ऑफिशियल माना जाता है रोम ओलंपिक वाला 1960 से। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पैरा ओलंपिक गेम्स ऑफिशियली कब से स्टार्ट किया गया है, तो इसका आंसर आएगा 1960। वेट ऑफ डिस्कस फॉर मेन। देखिए, मेन के लिए डिस्कस का वेट है 2 kg और वुमेन के लिए है 1 kg। हालांकि लेवल काफी इजी है, तो ध्यान रहे कि आपके इसमें 55 प्लस मार्क्स आने चाहिए। और अगर 50 के अबोव भी आते हैं, इसका मतलब कि आपका लेवल ठीक है। लेकिन समझ लीजिए, अगर आपके 50 के नीचे मार्क्स आ रहे हैं तो काफी आपको तैयारी की जरूरत है, अगर इस पेपर में भी आपके 50 से कम मार्क्स आते हैं तो। इसलिए साथ में नोट करते जाइएगा, और आप खुद का लेवल चेक कर सकते हैं मेरे साथ पेपर सोल्व करके। और पेपर सोल्व करने के और भी कई फायदे हैं, एक क्वेश्चन से हमारे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। इंजरी ऑफ लिगामेंट, लिगामेंट की इंजरी को कहते हैं स्प्रेन। अब जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन में देखो टी आ गया, टी फॉर टेंडन एंड मसल। टेंडन और मसल की इंजरी को कहेंगे स्ट्रेन। कंट्यूशन तो नील पड़ जाना स्किन इंजरी है, एब्रेशन में ऊपर की स्किन छिल जाती है। ठीक है, तो इंजरी भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन बन ही जाता है। पाइथियन गेम्स, पाइथियन गेम्स हमने पढ़ा था ओलंपियाड में पढ़ा था, ओलंपिक खेल, पाइथियन खेल, ठीक है, नेमियर खेल। ऐसे 4 खेल हमने देखे थे, और ये किसमें आएगा? एथेंस परेड में। और इनके गॉड क्या रहेंगे? अपोलो, गॉड ऑफ सन। ठीक है। फिर सुखम आसनम, क्लियर, आसन भी दिख ही गया इसमें, काफी सिंपल क्वेश्चन था। किसकी डेफिनेशन है आसन की? धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ये सब मैंने अष्टांग योग, देखो योग से शायद दूसरा क्वेश्चन है। और अभी योग से क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं। योग से काफी क्वेश्चन बनते हैं टीजीटी में। 60 में से 2 क्वेश्चन तो आ ही गए, मतलब 4 से ज्यादा परसेंट कवर हो गया, 3-4%। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड, तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक कहाँ हुआ था? एथेंस के अंदर, एथेंस ग्रीस। ठीक है। और कब हुआ था? 1896। इसकी कमिटी कौन सी है? आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, जो कब बनी? 23 जून को। इसलिए 23 जून को ओलंपिक डे के नाम से ओलंपिक डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। 1894 में बनी थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो मॉडर्न ओलंपिक खेल से आपको हर एक ओलंपिक की वेन्यू याद होनी चाहिए। गोल्डन पीरियड ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या आएगा इसका आंसर?
ये आपने सारे पीरियड पढ़े होंगे, स्पार्टा, होमेरिक पीरियड, अर्ली एथेनियन, लेट एथेनियन। तो लेटर एथेनियन है उसको गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। जितने भी 4 से 5 पीरियड है, एक बार आप उसको रिवाइज कर लेना कि हर पीरियड में क्या क्या खासियत है। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, ये कहाँ पे, अमरावती में पढ़ा होगा आपने से 1914 में। शीतकारी, शीतकारी क्या है, शीतकारी प्राणायाम होते, प्राणायाम के प्रकार है। शीतकारी प्राणायाम, शिथली प्राणायाम, अनुलोम विलोम। ठीक है। प्राणायाम अप्रोक्स आपको कम से कम 12 से 15 प्रकार के पढ़ने हैं। जैसे चंद्र भेदी, मून भेदी, चंद्र भेदी हो सूर्य भेदी, सॉरी, सूर्य भेदी और चंद्र भेदी। सूर्य भेदी हो जाएगा राइट नोस्ट्रिल से, सन वाला, और मून वाला हो जाएगा लेफ्ट से। ये क्वेश्चन काफी बार बनना है, इसलिए प्राणायाम ध्यान से पढ़ना है। प्राणायाम से एक दो क्वेश्चन दिखेंगे ही। और देखो योगा से थर्ड क्वेश्चन आ गया। द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, खेल की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम हमने पढ़ा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइस। ठीक है। फर्स्ट जो ट्रीटमेंट लेते हैं हम क्या लेते हैं, प्राइस। आर फॉर रेस्ट, पी फॉर प्रोटेक्शन, आई फॉर आइस। और जो आइस के साथ, आइस के थ्रू जो ट्रीटमेंट की जाती है उसको कहते हैं क्रायोथेरेपी। ये ध्यान रखना, क्रायो मतलब आइस, ठंडी। जो ठंडी थेरेपी हम लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रायोथेरेपी। हाइड्रो मतलब पानी के साथ, ठीक है, वाटर। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल, और थर्मो मतलब गर्म, हॉट। थर्मोथेरेपी कब ली जाती है, कुछ दिन बाद, लेकिन 2 से 3 दिन हम लेंगे आइस थेरेपी, ताकि हमारे सूजन भी कम हो सके अगर ब्लड फ्लो अंदर जम रहा है तो। इसलिए 2 दिन तक क्रायोथेरेपी ली जाती है। विच इज द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे एजुकेशन भी आ गया और फिजिकल एजुकेशन भी आ गया, तो दोनों का मेन मकसद क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मेंटल। सबसे बड़ा जो होगा वो मेंटल होगा। जो भी हम काम कर पा रहे, सब कुछ कर पा रहे हमारे मेंटल डेवलपमेंट के कारण। तो मेंटल डेवलपमेंट सबसे कॉमन ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का और फिजिकल एजुकेशन का। इंदिरा गांधी फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस कहाँ पर है, बताइए। इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान, न्यू दिल्ली के अंदर। हालांकि मुझे पता है आपको पेपर सिंपल लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं देखो जल्दबाजी में गलती करोगे, और वही हमें करेक्शन करना है। एक मिनट रुकिए, जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट हुआ है, 1961। और उसके अलावा खेल रत्न अवार्ड 91 92 में। ठीक है। ध्यानचंद अवार्ड 2002। अवार्ड तो सारे पढ़ लेना, करंट के स्पेशली 2024 में जितने भी अवार्ड दिए गए हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड 27 को दिए गए अभी, 27 से 26 प्लेयर को, उसमें से 13 पैरा एथलीट है। ड्यूरेशन ऑफ माइक्रोसाइकिल, देखिए माइक्रोसाइकिल 1 हफ्ते की लगभग रहती है, तो अपन हाँ ये 5 से 10 दिन। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सिलेक्टिंग द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, खेल सामग्री का जब हम चयन करेंगे तो ज्यादा ध्यान किस पे देंगे, गुणवत्ता पे, क्वालिटी पे। क्लियर। ये क्वेश्चन है काफी। इफेक्ट ऑफ मसाज ऑन बॉडीज, मालिश का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, किस पे, त्वचा पर, हाँ पड़ता है। तंत्र पर, अंदर के सिस्टम पे भी पड़ेगा। रक्त ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ये मेन तो ऑब्जेक्टिव वही होता है मसाज का, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करना। तो क्या आ जाएंगे, ऑल ऑफ दी अब इसका सही आंसर। ओके। नाउ द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड, का अध्ययन करना क्या कहलाता है। जहां पे ऑस्टियो दिख जाए आपको, ऑस्टियो मतलब हड्डी हो गया, ठीक है, तो हड्डियों का अध्ययन करना कहलाएगा ऑस्टियोलॉजी। और आर्थ्रोलॉजी क्या कहलाता है, जॉइंट, जो हमारे जोड़ है उनका अध्ययन करना। मायोलॉजी क्या कहलाएगा, मसल्स का अध्ययन करना। ठीक है। और ऑस्टियोलॉजी हड्डी का अध्ययन करना। स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, खेल समाज शास्त्र का संबंध है, किससे है बताइए। टीम कोहेशन, फंक्शन ऑफ द बॉडी, मेंटल ट्रेनिंग, मोटिवेशन। यहाँ पे सोशियोलॉजी की बात आ गई, मतलब टीम कोहेशन। टीम कोहेशन क्या होता है, एक तरह का पैरामीटर है जिससे एकता नापी जाती है टीम के अंदर की, उसको कहते हैं टीम कोहेशन। फंक्शन ऑफ द बॉडी क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजी। मेंटल ट्रेनिंग काय में आ जाएगा, साइकोलॉजी में। और मोटिवेशन में किस में आ जाएगा, साइकोलॉजी में।
योगश्चित वृत्ति च निरोध, ये डेफिनेशन किसने दी है? पतंजलि ने। पतंजलि की डेफिनेशन, श्री कृष्ण की डेफिनेशन, ये सभी आपको एक बार देखिए। योगा की 5 से 6 डेफिनेशन अगर आपने कवर कर ली, और अभी मेरे पास नोट्स में भी इसमें दिखा नहीं सकते ना, तो मैं आपको दिखाता। लगभग से 5 से 6 डेफिनेशन आप योग की इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कवर कर लीजिए। योग से शायद 5 और 6 क्वेश्चन आ गए। द यूज ऑफ पर्टिकुलर, और हमारे एमपी वर्ग 2 में भी योग सिलेबस है, तो इसमें से आपको जितने भी प्राणायाम हो गए, अष्टांग योग हो गए, इसको अच्छे से कर लेना, आपके नंबर नहीं कटेंगे इसमें। विशेष शिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है? अध्यापक के यौन प्रसार पर। देखिए, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। स्किल ऑफ द टीचर, यस। एज से भी कोई मतलब नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्किल ऑफ द टीचर। विच लॉ ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज? तो किसे लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज कहेंगे? 3 नियम है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो उसमें से क्या आंसर है यूज एंड डिसयूज का? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जब तक हम कर रहे हैं तब तक वो बनी हुई है, जैसे ही छोड़ते हैं तो वीक हो जाती है। इसी प्रकार से यूज एंड डिसयूज। साइकोफिजिकल यूनिटी ऑफ मैन इज? बोन्स नहीं, हार्ट नहीं, मसल्स नहीं, इसमें सिंपल सा है, माइंड एंड बॉडी डेवलपमेंट। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। काफी काफी इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस, इट हेल्प्स टू लीड क्वालिटी लाइफ। यस। इट हेल्प्स टू एक्सटेंड कॉपरेशन टू अदर्स, सिर्फ यहाँ इसका अकेला मकसद नहीं। इट हेल्प्स टू सेटिस्फाई योर नीड नहीं, इट हेल्प्स टू गुड हैबिट्स नहीं। इसका सिंपल सा क्या है? लीड क्वालिटी लाइफ जीना, यह अच्छे जीवन यापन में सहायक होता है वेलनेस। इन केस ऑफ स्प्रेन द बेस्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट, अभी हमने पढ़ा था, चाहे स्प्रेन हो या स्ट्रेन हो, उसमें हम क्या फॉलो करेंगे? प्राइस। तो इसमें कौन सी थेरेपी रहेगी? आइस थेरेपी। हाइड्रोथेरेपी नहीं करेंगे। हीट थेरेपी तो 2 से 3 दिन बाद करना है, और ना ही मड थेरेपी करेंगे। मड थेरेपी में एक तरह से थोड़ा सा गर्मास पाने के लिए करते, वो भी किसमें आ जाएगा? हीट थेरेपी का एक पार्ट हो जाएगा फिर वो मड थेरेपी। वॉलीबॉल के कोर्ट का लेंथ एंड ब्रेथ बताइए, लंबाई चौड़ाई कितनी है? सिंपल, 18 और 9। इसका एक तो नेट की हाइट भी ध्यान रखना, 2.43 है, 2.24। ये हो जाएगा मेन के लिए, और ये हो जाएगा वुमेन के लिए। अगर वॉलीबॉल के वजन की बात करें तो 260 से 280, और सरकमफ्रेंस की बात करें तो कितना है? 65 से 67। जैसे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप हाथों हाथ सारे पॉइंट कोशिश करा करो कवर करने की। माइकल जॉर्डन बहुत फेमस प्लेयर है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करती है? वाइडर बेस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का जो बेस है वो जितना ज्यादा होगा उतना इक्विलिब्रियम बना रहेगा, संतुलन, ठीक है। मोर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं नहीं, हाइट से कोई मतलब नहीं। हाइट जितनी ज्यादा होगी उतना उसका संतुलन बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये हाइट है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आ गया, मतलब इसके करीब है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितने ग्राउंड के करीब रहेगी उतना इक्विलिब्रियम ज्यादा रहेगा। अब मान लो हाइट बढ़ा दी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में आ गया, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाएगी, ग्राउंड से और ऊंची हो जाएगी, तो ये तो अपोजिट है। लाइट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं, ये मास, मतलब वजन जितना ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और मास जितना कम होगा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। नैरो बेस, मतलब बेस को छोटा कर दिया, नहीं ये भी नहीं है, तो आंसर क्या है? आपको पूरे इक्विलिब्रियम के पता होने चाहिए कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल स्किल, फिजिकल स्किल को मतलब शारीरिक शिक्षा के कौशल सिखाने की सर्वोत्तम विधि है, कौन सी है? सबसे सर्वोत्तम तो है ये डेमोन्स्ट्रेशन। कोई भी हमें स्किल सिखानी है तो पहले करके दिखानी पड़ेगी उसको, ठीक है। साइकोमोटर में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ही चलती है। संतोष ट्रॉफी किसकी है? संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है, ठीक है, फुटबॉल की। और ये कब स्टार्ट हुई है? 1941 में। और अभी करंट का विनर ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल है। किसको हराया था? केरला को। 1941 से स्टार्ट हुआ है नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। देखिए, जो भी आप क्वेश्चन देखते हैं उससे आप अंदाजा लगा लिया करें कि क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं। जैसे संतोष ट्रॉफी से क्वेश्चन आ गया, तो आपको हर खेल की जितनी भी ट्रॉफी और कप है वो सारे आपको याद करने ही है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। हर खेल से आपको 10-15 बस दिखेंगे,
वो आप एक बार पढ़ लीजिए। डबल फॉल्ट किस में होता है? टेनिस में। ठीक है, जैसे अगर हम सर्विस करते तो एक फॉल्ट तो अलावा है, डबल फॉल्ट पे फिर सामने वाले को पॉइंट दे दिया जाता है। ठीक है। काइफोसिस डिफॉर्मिटी, उपजता विरूपता को और क्या कहते हैं? होलोबैक, होलोबैक तो कहेंगे लॉर्डोसिस को। राउंड बैक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो बैक है वो राउंड हो जाता है, जैसे मान लीजिए गर्दन है, उसमें जो ऊपर का सर्वाइकल और थोरेसिक है ये ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राउंड बैक। इसमें हम जितनी भी करेक्टिव मेजर्स है वो बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, काइफोसिस का दूसरा नाम एक और क्या हो जाएगा? हंच बैक। ये भी ध्यान रखना, इसको हंच या हम्प बैक और इसको होलो बैक कहेंगे, लोडोसिस को। और काइफोसिस के दूसरे नाम और क्या होगा राउंड बैक के अलावा? हंच बैक और हम्प बैक। काइनेसोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन मोशन, मोटर मूवमेंट, फिजिकल फिटनेस। एंथ्रोपोलॉजी तो अभी हमने देखा था, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ह्यूमन मोशन, मोशन की स्टडी करना। कुंभा किस रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है ये? प्राणायाम से। ठीक है, जैसे आपने सुना है ना, रेचक, कुंभक, पूरक। फर्स्ट होता है पूरक, फिर कुंभक, फिर रेचक। पूरक का मतलब है सांस लेना, कुंभक का मतलब है होल्ड करना, सांस को रोक के रखना, और रेचक मतलब है सांस छोड़ना। ये सब किसमें करते हैं हम? प्राणायाम में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ठीक है। ओलंपिक गेम्स कब कब होते हैं? 4 साल में। बड़ा सड़ा क्वेश्चन था। अखाड़ा, अखाड़ा भी किससे रिलेट करता है? रेसलिंग से। फिजिकल टीचर्स है क्वालिटीज ऑफ, शारीरिक शिक्षक में गुण होने चाहिए कौन कौन से? प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, पर्सनालिटी होना चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ये बताइए, ये जस्ट अभी हमने क्लास में डिस्कस किया था हमारी कल वाली ओलंपिक खेल जब पढ़ा था। ठीक है, ओलंपिक खुद कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1920 एंटवर्प में। और 1928 में फ्लेम, फ्लेम आई थी। और 1936 में टॉर्च। ठीक है, रिले टॉर्च। ध्यान रखना है हर एक पॉइंट ओलंपिक से। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? कोचेस को। और हमारे एमपी का द्रोणाचार्य अवार्ड कौन सा है, किसको मिला अभी? रश्मि मालवी जी को। ठीक है, बैडमिंटन में भोपाल में भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। बैक स्ट्रोक किससे रिलेट करता है? स्विमिंग के है ये। बैक स्ट्रोक हो गया, फ्री स्टाइल। द मेजोरिटी ऑफ लिवर इन ह्यूमन बॉडी, देखिए सबसे ज्यादा हमारी ह्यूमन बॉडी में लिवर कौन से है? स्पीड वाले। और स्पीड वाला लिवर कौन सा है? थर्ड क्लास। सेकंड क्लास लिवर होता है स्ट्रेंथ के लिए। ये पिंग पोंग, टेबल टेनिस का ही दूसरा नाम क्या है? पिंग पोंग। ध्यान रखना, जो पिंग पोंग की बॉल होती है उसका डायमीटर कितना होता है? 4 सेंटीमीटर, मतलब 40 mm। और इसके वजन की बात करेंगे तो 2.7 ग्राम। उसके डायमेंशन वगैरह हर खेल के आपको करने अच्छे से। स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्या कहेंगे उसको? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। फिजिकल एक्टिविटी की अगर हम साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो किसमें आ जाएगा? खेल मनोविज्ञान में। डायनामिक वर्ड किससे रिलेट करता है? फोर्स से। स्टैटिक फोर्स, डायनामिक फोर्स। सिंपल था ये भी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F = ma। वर्क का क्या क्या हो जाएगा? F × S, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और इंड्योरेंस आप जानती है, सहन क्षमता। ठीक है, इन सब की मेथड हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब आप देख लेना। व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल एज, क्या है क्रोनोलॉजिकल एज? टिक करिए। सिंपल सा, एज इन ईयर्स, मंथ और डेज। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज वही होती है जैसे अगर हम हमारी उम्र की बात करें तो साल में, मंथ में काउंट करना, ये क्रोनोलॉजिकल एज हो जाती है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज किससे रिलेट करती है? तो ये हमारी स्ट्रेंथ की टाइप है। सॉरी, ये मेथड है डेवलप करने की। ठीक है, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक एंड
आइसोकाइनेटिक। 3 मेथड हो गई। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज जिसमें क्लियरली मोशन दिखता है, जैसे हम डंबल कर्ल कर रहे हैं, स्क्वाट मार रहे हैं, डिप्स मार रहे हैं, तो ये सब किस में आएगा? आइसोटोनिक एक्सरसाइज में। और आइसोमेट्रिक में होल्ड, जैसे हमने प्लैंक करा, ठीक है, अगर हम प्लैंक करेंगे तो किस में आ जाएगा? आइसोमेट्रिक में। एब्रेशन अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जल्दी टिक करिए इसको। एब्रेशन इज एन इंजरी टू द, किसकी इंजरी? त्वचा की, हड्डी की, लिगामेंट की, मांसपेशी की। तो इंजरी है स्किन की। बोन की इंजरी को तो क्या कहेंगे हम? फ्रैक्चर। और लिगामेंट की इंजरी को स्प्रेन, ये क्वेश्चन भी ऊपर बना है। और मसल की इंजरी को कहेंगे स्ट्रेन। ये आ जाता है मसल और टेंडन। फार्टलेग ट्रेनिंग, फार्टलेग ट्रेनिंग का दूसरा नाम क्या होता है? स्पीड प्ले, है ना। इसमें कोई हमारी वो फिक्स नहीं रहती है स्पीड, हम अपनी स्पीड को, इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये किसमें आ जाएगा? इंड्योरेंस में। इससे क्या डेवलप होता है? इंड्योरेंस की मेथड है। फार्टलेग, कंटिन्यूअस और इंटरवल, 3 मेथड होती है, ठीक है। फार्टलेग, कंटिन्यूअस और इंटरवल। लास्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ स्पीड डेवलपमेंट। स्पीड डेवलपमेंट की मेथड बताइए। ठीक है, एक्सेलरेशन रन भी है, पेस रन भी है, और एक्सेलरेशन रन, पेस रन, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। देखो जल्दबाजी में हो सकता है आपने देखा एक्सेलरेशन रन, हाँ ये मेथड है, टिक करके आप आगे बढ़ गए। तो पूरे क्वेश्चन होने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो हर क्वेश्चन पे रिविजिट करना है, ठीक है। जैसा मैं एक बार आपको और बता दूं कि मान लो 60 क्वेश्चन है और आपको 2 घंटे दिए गए हैं। अब 2 घंटे में आपका पेपर अगर 1.5 घंटे में हो जाता है तो हमें बैठना नहीं है, वापस से ऊपर क्वेश्चन में जाना है, उसको पढ़ना है। तो आप देखेंगे कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपने जल्दबाजी में गलत टिक कर दिए, और दोबारा पढ़ने पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन और सही हो जाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर से हमारी नाम रुक जाता है लिस्ट में आने से। और सभी अपने मार्क्स बताएंगे। उम्मीद है कि सभी के मार्क्स 55 प्लस होंगे, क्योंकि पेपर बड़ा इजी था। अभी अभी मैं इजी पेपर दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीक हम 100 क्वेश्चन का पेपर लाऊंगा मैं, डिफिकल्टी थोड़ा, मतलब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा। और 2 से 3 हफ्ते बाद हम अच्छे लेवल पे आ जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में मैं अपना लेवल इजी रख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और ऐसे ही पेपर लगाते रहिए। पेपर लगाने के कई फायदे मिल जाते हैं, आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है और आपको किस पे काम करना है। और गलतियां भी पता चलती है कि पेपर लगाने के दौरान हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन को देखने का नजरिया पता चलता है। कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। और सभी अपने मार्क्स मुझे कमेंट करके बताइए कितने मार्क्स बन रहे हैं, चाहे वो 55 या 50 से कम भी बनते तो भी आपको कमेंट करना है, और इससे आप अपने इंप्रूवमेंट पे ध्यान दे सकते हैं।